तो हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज मैं बताने वाला हूँ कि भाषा भाती जो एक कहानी आपका दिया था ना कि पार्ट 19 का कि खूनी हस्ताक्षर, इसका हम लोग आज हल देखने वाले हैं, इस पाठ का हल। इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग 18वां पाठ देखे थे और आज ये हमारा 19वां पाठ है। कि सही विकल्प चुनकर लिखिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। ये जो नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन फिर जैसा कि कहा गया हमसे कि आज़ादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए। तो आज़ादी के यहाँ पर रक्त की सहाय से किससे रक्त की सहाय से दोस्तों इसका आंसर आपका लिखाएगा। चलिए तो अब देखेंगे नंबर 2 में जैसा कि फिर प्रश्न दिया गया कि आज़ादी के परवाने परवाने पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा। तो तारों ने क्या देखा था? तो होगा हिंदुस्तानी विश्वास। क्या होगा प्रिय दोस्तों हमारा? हिंदुस्तानी विश्वास। ओके। अब यहाँ पे जो कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मैंने इसके सामने आंसर लिख करके लाया हूँ कि यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में यहाँ पर क्या हुआ? खून खून आया। ओके। पर यह पर यह पत्र नहीं आजादी का परवाना है। यहाँ पर होगा साधारण, आपको लिखना है क्या हुआ? साधारण। ठीक है। नंबर 3 जैसा कि आपको फिर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप सबको फिर लिखना है युवक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा युवक। नंबर घ में जो घ नंबर जो प्रश्न है कि यह शीश काटने का, यहाँ पर होगा सौदा नंगे सिर झेला जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, आखिरकार दोस्तों का सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को बलिदान करने को क्यों कहा? बलिदान करने को, तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार से नोट करना है प्रिय दोस्तों कि भारत के लिए स्वतंत्रता देवी को प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान करो, ऐसा सुभाष बाबू ने इसीलिए कहा कि आजादी का इतिहास खून से लिखा जाता है। आजादी का इतिहास किससे लिखा जाता है दोस्तों? तो खूनों से। ठीक है। नंबर ख में ऐसा कि फिर पूछा गया कि शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? आखिरकार ये जो शीशों जो दिया गया है, तो आंसर लिखिएगा आप लोग कि देश की आजादी के लिए निर्दयी शासक वर्ग से मुक्ति पाने में सफलता तभी मिल सकेगी जब हम अपने शीश रूपी फूलों को आजादी की आजादी की वेदी पर सर चढ़ा सकेंगे। ठीक है। चलिए अब नंबर गौ देते तो गौ में फिर पूछा गया है हमसे प्रिय दोस्तों कि खून खून को पानी के समान कब कहा जाता है? जिस खून में आजादी प्राप्त करने के लिए जोश नहीं हो, उस जीवन में गतिशील ना हो, उस व्यक्ति का खून खून नहीं, वह पानी है। खून खून नहीं, वह पानी है। जैसा कि इसके आगे जब हम लोग देखते हैं आगे को, तो कहा क्योंकि ऐसा खून देश के किसी भी काम में नहीं आता है। ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। से नंबर घ में फिर जैसा पूछा गया है कि आजादी का इतिहास किसका? तो आजादी का इतिहास आंसर हो जाएगा कि आजादी का इतिहास काली स्याही से नहीं लिखा जाता है, वह तो रक्त की लाल स्याही से लिखा जाता है जिसमें बलिदान का जिक्र जिक्र होता है। तो काफी आसान तरीके से आप लोग
उत्तर लिखिएगा। अब यहाँ पर अंगों में हमसे जैसा कि कहा कि आज़ादी का परवाना किसे कहा गया है? तो दोस्तों आपको उत्तर लिखना है कि आज़ादी का परवाना कोई साधारण कागज नहीं होता है। उसे भरने के लिए तन, मन, धन और जीवन का बलिदान एवं सर्वस्व समर्पण करना होता है, जिस पर अपने रक्त की उजली बूंदें गिरी होती है। क्या होती है? उजली बूंदें। अब आइए नंबर 4 नंबर जो जैसा कि फिर से प्रश्न दिया गया कि खूनी हस्ताक्षर से कवि जो है तो कवि का अर्थ क्या होगा? तो खूनी हस्ताक्षर से कवि का आशय इस बात से है कि वह अपनी अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। सर्वस्व। अब नंबर 6 में फिर पूछा कि सुभाष चंद्र बोस के नारे नारे का युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लिखना है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इनकलाब के नारों ने भारतीय नवयुवकों में भारतीय आजादी के लिए जोश भर दिया। वे उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो गए। वे रण क्षेत्र में जाने के लिए हुंकार भर हुंकार भर रहे हैं। क्या क्या? तो हुंकार। ओके। अब पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव, ये जो आपका दिया गया भाव, इसका अर्थ, दोनों का अर्थ क्या है? तो हालांकि दोस्तों आपको ही पता रहता है कि पंक्ति का जो भाव उसे आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि पूछा गया कि भाषा की बात में कि शुद्ध उच्चारण कीजिए। सुभाष स्वतंत्रता स्याही रक्तिम। तो हालांकि मैंने यहाँ पर उच्चारण कर दिया, आपको खुद भी पढ़ना है। हालांकि आप लोग चाहेंगे तो स्कूल में भी जो आपके शिक्षक होंगे उनके सामने आपको पढ़ने का प्रयास करना है इसे। जब देखिएगा तो आगे यहाँ पर कहा गया प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द कितना? तो कम से कम दो दो। तो पानी का हो जाएगा हमारा जल और पेय, और फूल का होगा पुष्प और सुमन, धन का दौलत और द्रव्य, माता का जननी और जन्म जन्मदात्री, माता का होगा जननी और जन्मदात्री। अब विलोम शब्द का लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। स्वतंत्रता, सही, काला, जीवन और विश्वास। तो स्वतंत्रता का हो जाएगा प्रिय दोस्तों हमारा परतंत्रता, सही का गलत, काला का सफेद, जीवन का मरण विश्वास का अविश्वास। दोस्तों, प्रिय दोस्तों, आपको विश्वास जो इसका होगा विश्वास का अविश्वास। आइए यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाइए। ये जो आपका दिया है ना, इसका जोड़ा आपको लिखना है। जोड़ी। हाँ, ये देखिए मैं यहाँ पे आंसर में आपको बता रहा हूँ, जो जो मैं बताऊंगा वो आपको नोट करना है। कि 1 का होगा घ नंबर, 2 का हो जाएगा अंगूर, 3 का हो जाएगा क, 3 का को, और 4 नंबर का आंसर हमारा होगा खो नंबर, और 5 का जो होगा वो हमारा हो जाएगा गो नंबर। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 जब देखते तो यहाँ पर कहा कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो मुहावरा दिया कि खून में उबाल आना, शीश कटाना, खून की नदी बहाना, इसका मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ आप सभी के लिए प्रिय मित्रों कि खून में उबाल आना, इसका अर्थ ये है। शीश कटाना, इसका अर्थ आप लोग ये देख सकते हो कि खून की नदी बहाना, यानी आजादी की रक्षा में भारतीय युवकों को खून की नदी बहानी पड़ी। खून की नदी बहानी पड़ी। ओके।
चलिए तब आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। ये जो आपको कुछ शब्द दिया गया इसको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग। देखिए यहाँ पर अर्पण, अर्पण इसके बारे में आपको ये बात है। सेकंड में जो दिया कि परवाना, जयमाला, नंबर 3, ये नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर यह संग्राम, क्या है, संग्राम। नंबर 5 दिया है रणवीर, ठीक है, ये सभी देख लीजिए आप सभी लोग। तो इसी के साथ यह भी हम लोगों ने इस पार्ट को पूरा कर दिए हैं। थैंक्स।